ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। प्रसंग चल रहा था ये आत्मज्ञान, ये कर्म योग करता हुआ जब साधक प्राप्त हो जाता है तो उसमें कौन सी योग्यताएं आ जाती हैं कि जिसके कारण वो तत्वज्ञान को प्राप्त होता है, और कौन से वो दुर्गुण हैं जिनकी वजह से तत्वज्ञान नहीं हो पाता। तो इसके लिए कहते हैं कि जिनको तत्वज्ञान, जिनको परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, वो पहले तो कर्मयोग की साधना के द्वारा चित्त को निर्मल बनाएं। इसी को गुरु आश्रम में सेवा आदि नाम दिया गया है कि सेवा करें। आपका घर भी आश्रम हो सकता है यदि आप वहाँ पर मोह से रहित होकर के आसक्ति और बदले की कामना को छोड़ करके आप भी दूसरों के काम में आएं और अपने भी कार्य संपादन करें। होता क्या है कि कई बार अपने रोज़मर्रा के जो लोग घर, ये परिवारी लोग हैं, लगता है इन्हों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो पाता। कुछ न कुछ टीस लेकर के कार्य करते हैं। आसक्ति और फल की इच्छा की तो बात छोड़ो, कामना से युक्त होकर के ही लगे रहते। उसने हमारे साथ कई बार तो ये होता है, उसको हमने चाय इतनी बार पिलाई, उसने हमें कब पिलाई, यहाँ तक अपेक्षा बुद्धि रख लेते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में टेंशन रखते हैं। इस प्रकार से तो आप कर्म करते हुए कर्म के द्वारा आप परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते। आपकी भी उपासना संपन्न हो सकती है यदि इन छोटी बातों को दरकिनार करके एक चौड़ा दिल करें, एक दिलेर बने और छोटी मोटी बातों को ना ला करके जो करने योग कर्तव्य है वो करें। कई बार तबीयत बगल में ख़राब होती है, कहते वो तो हमारे पिताजी को देखने नहीं आया था। तो पिताजी को देखने नहीं आया था तो उसने गलती करी, तो आप ज़रूरत पड़ने पर भी खड़े नहीं हो सकते। ये कौन सी बात रही? कोई कहेगा हमारे पिताजी मर गए, आए नहीं, आज जाना चाहिए, ठीक बात है, पर अब उन्हें ज़रूरत है तो अब जान के नहीं जा रहे, राग दो इसको बढ़ाते ही चले जा रहे हो। अरे जहाँ का जो हो गया भूलो, आगे से फिर इस निष्काम कर्मयोग में आगे बढ़ो। आप जब दूसरों के काम में आएंगे तो प्यार बढ़ेगा, पर जब आप केवल नफरत को मद्देनजर रख कर के केवल बदले की कामना में लगते हैं तो कर्मयोग आपका सिद्ध नहीं हो पाता। बंधुओं, कोई कर्म अलग से नहीं होवेंगे, यही कर्म है, इन्हीं से साधना होनी है, यही कर्म साधना हो जाते हैं और यही कर्म आपके लिए बंधनकारी हो जाते हैं। साधना तब हो जाते हैं जब आप कर्तव्य दृष्टि रख कर के, नहीं हमारा कर्तव्य बनता है ये काम हम कर लें, तो आप करते हैं तो बदले की इच्छा फिर आपके अंदर नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप कर्तव्य बुद्धि से लगे कि भाई चलो हमारा फर्ज बनता है, हमारे पास पैसे हैं, इन्हें भी ज़रूरत है, यद्यपि ये किसी के काम नहीं आए तो भी मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। ये बात आप अपनी माता से शिक्षा ले सकते हैं। आपके बच्चे जो हैं माताओं को कई बार जवाब देते हैं, उल्ट पटांग बोल जाते हैं, इसके बाद में भी वो समय पर भोजन और चाय का इंतजाम करती है। तो
वो भी चाहे, वो भी कहे कि नहीं इसने ऐसा बोला, ये तो ऐसा करता, मैं नहीं करूँगी, तो उनका दिल नहीं मानता है। उनका दिल मानता है कि मैं इनके बच्चे हमारे भूखे ना रह जाएं। तो ऐसा दिल और भी है, यदि आप अपना दूसरों के लिए भी कर सकें, आपका कर्म साधना हो जाएगा। अलग से साधना, अरे भाई कोई हाथ अलग से नहीं बनाओगे, कोई कान अलग से नहीं बनाओगे, इन्हीं कान इन्हीं हाथ आदि के द्वारा यही कार्य करते हो। जब दूसरों के लिए आसक्ति और फल की इच्छा से रहते होकर करते हो, कामना छोड़ के करते हो, कर्तव्य बुद्धि का, हाँ, कर्तव्य बुद्धि को मद्देनजर रह कर के जब दूसरों के काम में आते हो, तो वही कर्म साधना हो जाता है। इसलिए कर्म क्या करते हैं ये वजूद नहीं रखता, किस लिए करते हैं ये ज़्यादा वजूद है, इसका ये ज़्यादा महत्व का है। तो आप क्या इस दृष्टि से करते हैं कि ये हम इसके यहाँ गए तो जितना हमने किया उतने ये भी दे। कई बार कहते हैं हम इसके यहाँ, इसके बेटी का ब्याह था या इसके ऐसा ऐसा था, वहाँ पर हमें इतना करके आई, इसने तो कुछ नहीं दिया। अरे कुछ तो दिल को मजबूत रखो, हाँ, कि दिया दे दिया, बात कम, दातव्य थी, हाँ, मेरे को देना था, दे दिया। अब लाशा लगाए बैठे, आपके पास पहले से पैसे हैं ही हैं, फिर भी आप सोचते हैं वो हमें क्यों नहीं आया। मैं, अरे किस कैसा आपका दिल है, ये आपका संकीर्णता वाला दिल है, आपको साधनात्मक रास्ते पर, एक उदारता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये संकीर्णता की दृष्टि आपको अमीर होने पर गरीब बना रही है, दिलेर होने पर भी दिल का गरीब बना रही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि आप विचार बदल लें तो उसी समय सुखी हो जाएंगे। ऐसा कर्मयोगी जब परम तत्परता धारण करता है, ऐसे कर्मयोगी के अंदर एक योग्यता जगती है। वो श्रद्धालु होता है, शास्त्र और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखता है और साधना के प्रति तत्परता रखता है, साधना में लगा रहता है, साधन भजन में लगा रहता है, उसके लिए तत्पर रहता है, मन और इंद्रियों का निग्रह वाला होता है। ये तीन चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं जो ऐसा करता है, और इन तीन चीज़ों की वजह से ही दुर्लभ तत्वज्ञान उसके हृदय में ठहरता है। पर एक और जो इस तरह से कर्मयोग का संपादन नहीं करते हैं, उनके हृदय में ये दुर्लभ जो तीन गुण बताए ना, मन और इंद्रियों का निग्रह करना, संयमित जीवन एक, और दूसरा शास्त्र और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखना, संतों के प्रति श्रद्धा रखना, आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखना, जो ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, विद्या विनय संपन्न हैं, परमात्म चिंतन में लगे हैं, दूसरों के भी कार्य कराते हैं, ऐसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखना। और ये संतों के प्रति श्रद्धा रखना, तपोमय जीवन है, ज्ञान वैराग्य से संपन्न है, इन्हों के प्रति श्रद्धा। सबके अंदर श्रद्धा नहीं रहती, नाना प्रकार के टीवी आदि में देख करके, नाना प्रकार की घटनाएं देख करके अपने अंदर संतों के प्रति श्रद्धा को डिगाना ना चाहिए। आप मजबूती से रखो, ये श्रद्धा आपको पार लगाने वाली है, पर अश्रद्धा आपको गर्त में फेंकेगी। आप कई बार दूसरे लोग श्रद्धा बिगाड़ने के लिए भी तरह तरह के अध्यारोप करके आपकी श्रद्धा को डिगाना चाहते हैं, पर ये कर्मयोगी साधक, इसके दिमाग में श्रद्धा कभी डिगती नहीं है। इसीलिए इसके अंदर एक बड़ा सुंदर गुण जगता है। एक तो ये है मन और इंद्रियों का निग्रह रखता है, दूसरा इसके अंदर श्रद्धा रहती है शास्त्र और गुरु के प्रति। शास्त्र का मतलब ये गीता शास्त्र, भागवत शास्त्र, रामायण, उपनिषद और भी बहुत सारे जो वेद के अनुकूल हैं, ये सारे ग्रंथ, ऐसे ही जो 18 पुराण ये वेद के व्यास जी के द्वारा प्रतिपादित हैं, वेद के अनुकूल हैं, इनका सिद्धांत वेद के अनुकूल है। इसलिए ये सब जो वेद के अनुकूल हैं और भगवान व्यास के द्वारा रचित हैं, ये सारे ग्रंथ प्रमाणिक हैं, ऐसा मान के चलना है। खट दर्शनाचार कहते हैं, 6 प्रकार के दर्शन हैं, ये सब वेद के अनुकूल बताए गए हैं। हाँ, इतना जरूर है
कोई कहीं तक पहुंचाता है तो उससे आगे कोई दूसरा पहुंचाता है, उससे आगे कोई दूसरा पहुंचाता है। ये खट दर्शन में यही है, कोई स्वर्ग तक तो फिर कोई और आगे, कोई फिर भगवान की भक्ति, फिर वैकुंठ आदि लोग, और कोई जाकर के साक्षी आत्मा को बताता है, बुद्धि देश के साक्षी हो जाओ, विवेक करो, ये सांख्य हो गया। और ये योग आकर के उसी तत्व को निर्विकल्प बताता है, और वेदांत उसी तत्व को जीव ब्रह्म के एकत्व करके कथन करता है। इस प्रकार से ये सारे शास्त्र सनातनीय हैं, इन पर श्रद्धा रखना चाहिए। ये कर्मयोगी के प्रति जो दूसरों के कर्तव्यों का अपना समझ करके इनका भी मैं पालन करूं, इनके भी काम आ जाऊं, इनका भी कार्य सुधर जाए, इनकी भी मना स्थिति बढ़िया रहे, इन कार्यों में जो लगा रहता है उनके अंदर ये दुर्लभ गुण जन्मता है कि उसके अंदर विषयों से वैराग होता है। इसलिए मन और इंद्रियों के को वो संयमित रखता है। और दूसरा, उसके अंदर श्रद्धा जगती है, वो श्रद्धा रखता है। श्रद्धा के चलते वो संतों से जुड़ता है। और संत समागम, हरि कथा जग में दुर्लभ दो, ये दो चीज़ें बड़ी दुर्लभ बताई गई हैं। ये दो चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती हैं। और एक और तीसरा गुण जगता है कि वो अपनी साधना के लिए, साधन भजन के लिए, परमात्म चिंतन के लिए तत्पर रहता है, लगा ही रहता है। छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात के आने पर छोड़ता नहीं। पर जो पीछे की अपनी भूमि मजबूत नहीं रखता, जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन नहीं किए, जो दूसरों के काम में आई नहीं, मतलब से ही लगे जब भी लगे, ऐसे मतलबी लोग दूसरों के लिए धन भरा पड़ा है पर खर्च नहीं कर पाते हैं। ना अपने लिए तो वो खाते ही नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं खर्च करते। जब जाते हैं तो सारा का सारा किसी के पास पहुंचता है, फिर वो मनमाने ढंग की गाड़ियां निकालता है। एक कोठी है, बोले वो कोठी वहाँ गया, वो बेकार है, क्या करना, उसको घटाओ, और इतना बैंक बैलेंस, बाद में आकर के वो अपने मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जिस धन से आप धर्म कर सकते थे, जिस धर्म से आप अपने कर्तव्य पालन पूरे कर सकते थे, जो धर्म आप, जो कर्तव्य पालन रूप कर्म आपके धर्म में सहायक बनता, जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्त हो सकती थी, आपने वो कार्य किया ही नहीं। और बंधु, एक कहावत है, यदि तुम्हारे पास शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग आपने अच्छे लोगों की रक्षा के लिए नहीं किया, वो शक्ति आपके पास चली जाएगी। आपके पास मकान है ना, आप अपने मकान में किसी को नहीं रुकने दे रहे, और आपके यहाँ कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, कई एक आध कमरे में गुजारा कर रहे हो, बाकी में लाइट जलाने के लिए भी नहीं जा पाते हो, झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने भी नहीं जा पाते हो, पर किसी को पैर नहीं रखने देते हो। बंधुओं, ऐसे लोगों को वो ज़मीन त्याग देती है, वो घर त्याग देता है, उसे वहाँ भय लगने लगता है। अंत समय में लगता है कोई आए हमारे पास ही थोड़ा रहे, पर रहने वाले फिर नहीं आते। इस करके आप रहने रखने की जगह आपके पास है, पर किसी को रहने नहीं दे रहे, वो जगह एक दिन आपका भी त्याग करेगी। इसी प्रकार आपके पास अधिकार है, उस अधिकार के द्वारा आप अपने आत्मीय जनों का कुछ हित कर सकते थे, पर आत्मीय जनों को इसलिए नहीं कि ये आ जाएंगे, हाँ ये तो वो ऐसे बहुत गंदे लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो वैसे लोग हैं, ऐसा करके करते रहे, वो तो नहीं आएंगे। हाँ, उनसे वो तो अपना पीछा, तुम्हारा पीछा कर छोड़ ही देंगे, पर जो आएंगे वो तुम्हें दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि वो उस सोच से जुड़ करके नहीं होंगे जो तुम्हारी ब्लड से जुड़े हुए लोग जो सोच रखते थे। वो यद्यप तुमसे कुछ खाना तो चाहते थे, पर एक सीमित दायरा पर, और जो आने वाले हैं वो तुम्हारे को टारगेट भी बना सकते हैं। इस करके अपने अधिकार का आप यदि सही समय उपयोग नहीं करोगे, अधिकार जाएगा, वो भी निष्फल जाएगा। इसलिए ये दुनिया की ये रीति है कि आप, जो आपको ईश्वर ने जो चीज़ दी है वो चीज़ सबके लिए है। देखो, ये पृथ्वी सबके लिए, धन सबके लिए। यही लक्ष्मी, आज 10 का नोट तुम्हारे पास, कल किसी के पास होगा, वो तुम्हारा नहीं, वो सबका ही है, घूमता रहता है। लक्ष्मी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार मान प्रतिष्ठा पद आदि ये भी स्थिर नहीं, ये घूमते रहते। ये आए तो दूसरों का हित कर लो, कर्तव्य पालन कर लो, अच्छे कर्म कर लो, तो ये तुम्हारे पास फिर भी बने रहेंगे। पर आगे यदि ऐसा आप नहीं करोगे तो आपका साथ छोड़कर ये तो जाएंगे। खैर, तो
जिन्होंने ये साधना नहीं की उनके अंदर 3 प्रकार के दुर्गुण जन्मते हैं। जैसे वो साधना करने के वाले के पास 2-3 प्रकार के गुण आते हैं, क्या? मन और इंद्रिय का निग्रह, और दूसरा आता है श्रद्धा। हाँ, गुरुओं के पास, शास्त्रों के प्रति उनके अंदर स्वाभाविक श्रद्धा होती है। और कई बार अश्रद्धा वाले काम हो भी जाते हैं तो भी वो श्रद्धा अपनी तोड़ते नहीं हैं। जिसने किया वो भरेगा, ऐसा कह के वो फिर भी अपने मार्ग में आगे को चल पड़ते हैं। और परम तत्परता, हर साधना के हर कार्य में दूसरे के काम के लिए वो दिन रात एक करते हैं। धर्म कर्म के काम में दिन रात लगते हैं। ऐसे लोग कर्मयोगी, उनके अंदर ये 3 गुण जन्मते हैं, क्या? इंद्रिय संयम, तत्परता और श्रद्धा। पर जो ऐसी साधना से नहीं चलते हैं उनके लिए, उनके अंदर 3 दुर्गुण जन्मते हैं जो ज्ञान को प्राप्त नहीं होने देते, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होने देते हैं। वो कौन से हैं 3 दुर्गुण? तो 3 दुर्गुण के लिए कहते हैं कि वो उनके अंदर, क्योंकि अच्छे लोगों के पास आप जाएंगे नहीं, अपने पास बैठने नहीं देंगे, तो उनसे जो प्राप्त होने वाला बेनिफिट वो भी नहीं मिलता। कई बार लोग संतों से भी एक पता चिड़ सी रखते हैं, लिहाजा वो उनको ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता भी नहीं। तो क्या है, अज्ञानी रह जाते हैं। जब आप अपने बुजुर्ग लोगों को अपने पास बैठने नहीं देंगे, उनसे बोलेंगे नहीं, तो उनसे जो प्राप्त होने वाली बातें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। ऐसे ही आचार्यों को, गुरुओं को, संतों के कुछ न कुछ गुण प्राप्त होते हैं। इन्होंने जीवन में साधना की है, तपोमय जीवन जिया है, घर गृहस्थी का त्याग किया है। आप एक दिन का त्याग नहीं कर सकते। हाँ, आप एक बार अपमान हो जाए, आप दुखी हो जाते हैं। यहाँ तो देश देशांतर में विचरण करते हैं, जगह जगह मान अपमान का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने दिलो दिमाग को बैलेंस किया है। आप उनका अनुभव साझा कर लें और अपने अनुभव से साझा करके आप अपने कर्तव्य पालन में आगे बढ़ें। पर आप ऐसा नहीं करते, आप उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। हाँ, तो फिर उनसे प्राप्त होने वाला ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा? और आप पसंद करते हैं उन तथाकथित अपराधी किस्म के लोगों के पास बैठ करके, वहाँ तो आपका मन गंदा होता है। आपको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए यहाँ कहा अज्ञश्च अश्रदानश्च। जो कर्मयोग की साधना नहीं करते हैं उनके बुद्धि में विवेक उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उनको अज्ञानी कहते हैं। और अश्रद्धालु, वो श्रद्धा भी नहीं रखते, न शास्त्रों पे, न गुरुओं पे, न भगवान। बोले भगवान किसने देखा है? बाकी तुम्हें सब कुछ आता है, पर जब आपत्ति आती है तो भगवान की याद आ जाती है, तो भगवान इन्हें दिखने लगता है। अश्रद्धा इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक रोग इन्हें लगता है वो संशयात्मा, संशय करने वाले हो जाते हैं। हाँ, ये ना स्त्री पर विश्वास करें, न पुरुष पर विश्वास करें, न लड़कों पे, न बच्चों। कई तो एक हमारे पास आए थे, उन्होंने यहाँ चुपके से एक फ्लैट खरीदा हरिद्वार में, और हमें बताया। हमने ये अपनी पत्नी को नहीं बताया। हमने बहुत बढ़िया बात, पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, तो इसका करोगे क्या? आप किसी के टारगेट हो जाएंगे। फिर जब आपका कोई आत्मीय जन है नहीं, बताया किसी को है नहीं, अभी 2-4 दिन रहोगे, फिर ताला डाल के कलकत्ता जाओगे अथवा दिल्ली जाओगे, फिर लौट के आ पाए ना आ पाए, वो एक अलग विषय है। तो क्या है, निष्काम कर्म की साधना, कामना रहित होकर के जो अपने कर्तव्य पालन में ही लगा रहता है, तो ऐसे लोगों के अंदर तो ये तत्परता, श्रद्धा जगना और इंद्रिय निग्रह आदि स्वाभाविक आ जाते हैं। पर जो इस मार्ग में नहीं चलते, धर्म कर्म आदि में नहीं रुचि वाले हैं, जिनके अंदर ज्ञान वैराग भक्ति नहीं, जिनका मन इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ, ऐसे के अंदर ऐसा जो कोई है उसको अज्ञता छा जाती है। उसका चित्त विवेकहीन हो जाता है और श्रद्धा रहित हो जाता है, संशयात्मा, संशय वाला हो जाता है। इसलिए संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, ऐसा कहा। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो है ज्ञान जो है ये ज्ञान गुरुओं का है।
इसके लिए कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम ना कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। अब कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, कर्म योग आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करते रहे, और जो भी कर्म किया उसको नारायण अर्पण मस्तु, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, संपूर्ण कर्मों को किया और उनको अर्पण कर दिया परमात्मा में। तो जिसने कर्म योग की विधि से तो सारे कर्म किए, अर्थात आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के तो कर्म किए, फिर हरहि समर्पे, फिर परमात्मा नारायण को समर्पित कर दिए। तो ज्ञान संचिन्न संशया, जिसने विवेक बुद्धि द्वारा, विवेक रूपी बुद्धि, विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया। जीव और ईश्वर किस प्रकार से अभेद हैं, तो जितने भी संशय हैं, ये जीवात्मा जो है जीते जी अमर होवेगा, जीते जी परमात्मा को जानेगा या मरने के बाद जानेगा, परमात्मा यहाँ है या नहीं है, जीव परमात्मा से अभिन्न है अथवा नहीं है, ये नाना प्रकार के संशय हैं। शरीर शांत होने के बाद में जीव कहाँ चला जाता है, अनेकों प्रकार के संशय, पर विवेक द्वारा संशयों का जिसने नाश कर दिया है, अपने संशयों का, समस्त संशयों का जिसने नाश कर दिया है, आत्मवंतम, आत्मा वाला, वो देह वाला नहीं रह गया, आत्मा वाला हो गया। अंतःकरण को अपने में बस में कर रखा है, अर्थात अंतःकरण में सुखी दुखी पना देखता है पर वो नहीं मानता, तो अधीन हो गया ना। और ये बुद्धि में लगता है मैंने किया मैं भोगूंगा, पर इसके बुद्धि के इस पचड़े में वो पड़ता ही नहीं है। देह वाला नहीं, मन वाला नहीं, बुद्धि वाला नहीं, बल्कि आत्मवंतम, आत्मा वाला हो गया है। मन बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जो है वो आत्मा वाला हो गया है। हे अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, कोई संशय नहीं, जीव ईश्वर से सदा अभेद है। तो समस्त संशयों का नाश कर दिया है। संशय भी तीन प्रकार के होते हैं, शास्त्र के प्रति संशय और प्रमाणगत और प्रमेयगत। असंभावना कही जाती, असंभावना का मतलब शंका है, संशय। तो शास्त्र के प्रति ये है कि शास्त्र में जो वर्णन आता है परमात्मा साकार है अथवा निराकार है, परमात्मा यहाँ रहता या वैकुंठ धाम में रहता है या सबके हृदय देश में रहकर सबका अंतर्यामी है। अनेकों प्रकार के संशय होते हैं। तो प्रमाणगत और प्रमेयगत, भाई परमात्मा सब में है, तुम्हारे में भी है, तो मेरे में परमात्मा, प्रमेय माने स्वयं में, हमारे अंदर परमात्मा है, तो वो कैसे है भाई? मैं तो अपने को देह मान रहा हूँ, मैं जन्मा हूँ मर जाऊँगा, मेरे में बचपना जवानी बुढ़ापा आया, मैं तो जन्मने मरने वाला हूँ, मैं कैसे आत्मा हो सकता हूँ? लोग कहते तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, पर मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ? पर जब ये श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण किया तो पता लगा आत्म तत्व तो सबका अंतर्यामी है, और जो सबकी मैं है, वो सबकी मैं का आश्रय प्रकाशक जो है उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम आत्मा, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं ऐसा जो होता है उसको कहते हैं आत्मवंतम, देववंतम वाला नहीं, आत्मवंतम हो गया ये, आत्मा वाला। कर्माणि न निबद्धते, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। एक बार फिर सुने धनंजय, कर्मयोग की विधि से जितने अपने समस्त कामना और फलों का, कामना का त्याग कर दिया, फल की आसक्ति छोड़ दी,
ऐसे तो निष्काम कर्मयोग संपादन किया, उसको परमात्मा में अर्पण किया और विवेक बुद्धि के द्वारा उसने शास्त्र की असंभावना, शास्त्र के संशय खत्म कर दिए और अपने कि मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये भी निकाल बाहर फेंका। तो जिसने विवेक के द्वारा अपने को, अपने अंतःकरण को वश में किया, अपने मन को वश में किया और आत्म तत्वम, अपने आत्म तत्व को अपनी मैं माना, आत्मबंतम, आत्मा वाला हो गया है, तो बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को फिर ये कर्म फल नहीं दे सकते और कर्म बांधने वाले नहीं हो सकते, कर्म उसे बांधते नहीं, ऐसा कहा। फिर क्या करते हैं, ते कर फलपूर्ण विषय बरयागा। हाँ, फिर ये कर्म फल तो ये लेता नहीं साधक, और निष्काम भाव से जो कर्म किया उसे तो ईश्वर अर्पण कर दिया। फिर क्या होता है, हाँ, इससे विषयों से वैराग होता है, भगवान की भक्ति का प्राकट्य होता है, ऐसा कहा। तो ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।